हेलो गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जो कि क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए होने वाले हैं। और आज के इस वीडियो में हम टॉप 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं। मींस पूरी बुक से, आपकी बुक में टोटल 15 चैप्टर हैं, 15 चैप्टर हैं और 15 चैप्टर से हमने टोटल टॉप 20 क्वेश्चन फाइंड आउट किए हैं। और आज मैं आपको 20 क्वेश्चन ऐसे देने वाला हूं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। और अगर आपने आज का ये वीडियो पूरा देख लिया तो यहां से आप 90% प्लस स्कोर कर सकते हैं। और आज का ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, एक भी क्वेश्चन मिस ना करें। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम 3 और 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट आप देख सकते हैं, एक्सप्लेन एनाल्जेसिक्स एंड राइट एनी 2 एग्जाम्पल। अब यहाँ पे सबसे पहले तो आपको एनाल्जेसिक्स एक्सप्लेन करना है कि एनाल्जेसिक्स क्या होते हैं, एक्सप्लेन करना है, डेफिनेशन देना है। इसके बाद 2 एग्जाम्पल आपको यहाँ पे राइट करना है। अब इसके बाद क्वेश्चन सेकंड देख लेते हैं। और ये फर्स्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए है, 3 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। और क्वेश्चन सेकंड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, राइट डाउन द नेम्स ऑफ 4 मेडिसिनल प्लांट्स एंड डिसीज क्योर्ड बाय देम। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको 4 मेडिसिनल प्लांट के नाम लिखना है। नाम लिखेंगे आप, उसके बाद यहाँ पे आपको डिसीज के नेम भी लिखना है कि कौन कौन सी डिसीज में हम इन 4 मेडिसिनल प्लांट को यूज करते हैं और यहाँ पे कौन कौन से विटामिन इनमें पाए जाते हैं, ये भी आपको लिखना है। आप चाहें तो टेबल भी बना सकते हैं, टेबल बना के राइट कर सकते हैं, या फिर सिंपल हेडिंग डाल के भी आप राइट कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में पूछा जाएगा, तो आपको अच्छे से तैयार करना होगा। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है और यहाँ पे टोटल 20 क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो यहाँ से पक्का बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन थर्ड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये आपका चैप्टर फर्स्ट है, सॉलिड स्टेट। उस चैप्टर से इस क्वेश्चन को लिया गया है। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ सीजियम क्लोराइड एंड डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ब्रीफली। अब यहाँ पे सबसे पहले तो आपको डायग्राम बनाना है सीजियम क्लोराइड का एंड डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ब्रीफ। अब यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर भी बनाना है, ब्रीफ में समझाना भी है स्ट्रक्चर बना के। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछा जाएगा। और देखिए, सॉलिड स्टेट से ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बनते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है सिर्फ इस चैप्टर से। और शॉर्ट आंसर टाइप आप पढ़ सकते हैं, जो क्वेश्चन आज मैंने आपको बताया। सिर्फ 1 से 2 क्वेश्चन आपको पढ़ना है सॉलिड स्टेट में। उसके अलावा एमसीक्यू में आप ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज कीजिए इस चैप्टर से। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 आप देख सकते हैं, राइट डिफरेंसेस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन। अब एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर डिफरेंस राइट करने आ रहा है, 3 मार्क्स में पूछा जा रहा है या फिर 4 मार्क्स में पूछा जाएगा। 3 मार्क्स के लिए अगर बोर्ड एग्जाम में डिफरेंस राइट करने के लिए आ रहा है तो आपको मिनिमम 3 से 4 पॉइंट नोट करना है। हमेशा मैं आपको ये बात बताता हूं। और एग्जाम्पल देना कंपलसरी है। इसके बाद अगर 4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो 4 से 5 पॉइंट नोट करना है और एग्जाम्पल देना है। तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन के बीच में डिफरेंस राइट करना है, अंतर लिखना है। और ये क्वेश्चन भी 4 मार्क्स में पूछा जाएगा, तो आपको अच्छे से पॉइंट याद करना है। और देखिए, समझ के पढ़ना, रटना नहीं है, हमें रट्टा नहीं मारना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन 5 आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन। अब ये क्वेश्चन आपका सरफेस केमिस्ट्री से लिया गया है। आपको यहाँ पे भी डिफरेंस राइट करना है। फिजिकल और केमिकल एड्सॉर्प्शन के बीच में आपको यहाँ पे अंतर लिखना है, डिफरेंस राइट करना है। और ये क्वेश्चन भी 4 मार्क्स में पूछा जाएगा। बहुत आसान है, अगर आपने अच्छे से समझ लिया आप इजीली मन से भी लिख पाएंगे। तो आपको अच्छे से तैयार करना है। टोटल 5 क्वेश्चन यहाँ तक हमने देख लिए हैं। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन 6 आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, गिव द मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय ओस्टवाल्ड प्रोसेस। अब यहाँ पे आपको मैन्युफैक्चर बताना है नाइट्रिक एसिड की बाय ओस्टवाल्ड प्रोसेस, ओस्टवाल्ड प्रोसेस की मदद से। इसके बाद विथ लेवल डायग्राम एंड इक्वेशन इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। अब यहाँ पे एक चीज आपने देख ली, सबसे पहले तो आपको मैन्युफैक्चरिंग बताना है, उसके बाद एक्सप्लेन करना है और डायग्राम भी आपको यहाँ पे बनाना है। डायग्राम बनाने के बाद आपको इक्वेशन भी यहाँ पे लिखना है, रिएक्शन भी आपको यहाँ पे राइट करना है। तो अच्छे से तैयार करना है। और ये क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में, तो अच्छे से तैयार करना समझ के। और डायग्राम बनाना कंपलसरी होगा। डायग्राम बनाते हैं तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, 4 मार्क्स मिल जाएंगे डायग्राम बनाएंगे अगर, क्योंकि डायग्राम पूछा जा रहा है। सबसे पहली बात तो डायग्राम बनाना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7 आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, व्हाट आर इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। अब यहाँ पे आपको बताना है इंटर हैलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं। गिव द स्ट्रक्चर ऑफ 2 इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। अब यहाँ पे आपको 2 इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर बनाना है। तो यहाँ पे अच्छे से तैयार करना है। ये क्वेश्चन भी 4 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, आप चाहें तो स्टार मार्क कर सकते हैं।
इसके बाद आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन 8 आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, गिव द मेन डिफरेंसेस बिटवीन डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब यहाँ पे मैंने एक बात आपसे कही थी कि डिफरेंस किस तरीके से लिखना है, और देखिए डिफरेंस मेन है, एक तो डायग्राम वाले क्वेश्चन आंसर हो गए जिसमें डायग्राम बनाने के लिए पूछा जा रहा है, और दूसरी चीज हो गई डिफरेंस। जो भी क्वेश्चन आपके डिफरेंस से रिलेटेड है कि डिफरेंस बताइए, मतलब वो क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी है। आप चाहें तो इसमें स्टार मार्क कर सकते हैं, क्योंकि डिफरेंस लिखने के लिए बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, तो आपको डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट में डिफरेंस अच्छे से तैयार करना है। और इस चैप्टर में मेन क्वेश्चन एक तो ए हो गया, इसके बाद एक क्वेश्चन और हम आगे देखेंगे इस चैप्टर से, ए रहा वो क्वेश्चन। क्वेश्चन 9 है आपका डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जो आपका चैप्टर है उसी चैप्टर का एक क्वेश्चन है, व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट। और जो क्वेश्चन हमने ऊपर देखा ये भी 4 मार्क्स में पूछा जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन 9 आप देख सकते हैं, व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। यहाँ पे आपको बताना है ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, इन हाउ मेनी सीरीज आर दे डिवाइडेड। अब कितनी सीरीज में डिवाइड होते हैं और एक्सप्लेन भी आपको यहाँ पे करना है। और ट्रांजिशन एलिमेंट आपने पढ़ लिया डी एंड एफ ब्लॉक में, डिफरेंस आपने बता दिया, और इसके बाद इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स आपने पढ़ लिए, तो ये चैप्टर आपका यहाँ से खत्म हो जाएगा। इसके बाद कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पे 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, 3 मार्क्स के लिए आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और देखिए यहाँ पे हम ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाएंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और स्टूडेंट्स पसंद नहीं करते ज़्यादा लंबे वीडियो देखना। तो क्वेश्चन 10 आप देख सकते हैं, हेलो एरीन्स आर लेस रिएक्टिव देन हेलो एल्केन्स, वाई एक्सप्लेन। अब यहाँ पे ये जो आपका क्वेश्चन है ये हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स वाला जो आपका चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वहाँ का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको बताना है हेलो एरीन्स आर लेस रिएक्टिव देन हेलो एल्केन्स, और यहाँ पे आपको रीजन भी बताना है, सबसे बड़ी बात एक्सप्लेन भी करना है, और ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में पूछा जाएगा। तो आपको अच्छे से तैयार करना है, आप चाहें तो स्टार मार्क कर सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 11 आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, राइट द डिफरेंसेस बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब फिर से आ गया डिफरेंस। डिफरेंस मेन है स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंस राइट करना है, और 3 से 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप सबको पता है कि बोर्ड ने अचानक से अपना एग्जाम पैटर्न चेंज किया है, ब्लूप्रिंट चेंज किया है। तो जो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं, और 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन 4 मार्क्स में भी बन सकते हैं। तो आपको देखिए अगर 4 मार्क्स में पूछ रहा है तो आप 4 से 5 पॉइंट नोट करेंगे, और अगर 3 मार्क्स में पूछ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है आप 3 से 4 पॉइंट नोट करेंगे। तो इसी तरीके से 4 मार्क्स में पूछा जाए या फिर 3 मार्क्स में पूछा जाए, आपको तैयार रहना है। 3 मार्क्स के हिसाब से भी आप लिख पाए और 4 मार्क्स के हिसाब से भी लिख पाए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन 12 आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पे फिर से डिफरेंस राइट करने के लिए आ गया है, राइट 4 डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। अब बायो वाले स्टूडेंट्स को पता होगा डीएनए और आरएनए के बीच में डिफरेंस, तो आपको अच्छे से तैयार करना है, और जो मैथ्स वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी तैयार कीजिए। तो यहाँ पे आपको डीएनए और आरएनए में 4 अंतर लिखना है, डिफरेंसेस राइट करना है, और 4 डिफरेंस पूछ रहा है, मीन समझ जाइए कि 4 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अच्छे से तैयार कीजिए, कोई भी टेंशन ना लीजिए, और कोई भी दिक्कत आती है इन क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 13 आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स। अब एक बात मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि कार्बोहाइड्रेट के बारे में आप डिटेल में पढ़ लेना। इसके जो टाइप होते हैं, गिव टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट के 3 टाइप होते हैं, तो तीनों टाइप आप अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट पूछा जाएगा। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन देंगे, उसके बाद इसके जो टाइप होते हैं उनको तो लिखेंगे, साथ में उनको भी एक्सप्लेन करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में पूछा जाएगा। और ज़्यादा लंबा नहीं लिखना है, क्योंकि 4 मार्क्स में तो मिनिमम आप 75 to 100 वर्ड्स के अंदर लिखेंगे। तो अच्छे से तैयार कर लेना, 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप चाहें तो स्टार मार्क भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 14 आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ जो आपका लास्ट चैप्टर है उस चैप्टर का एक क्वेश्चन है, व्हाट आर प्रिजर्वेटिव्स। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले बताना है प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन दीजिए। और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ बहुत सरल चैप्टर है, अच्छे से तैयार कीजिए। तो यहाँ पे प्रिजर्वेटिव्स आपको बताना है, गिव एनी 2 एग्जाम्पल। अब यहाँ पे आपको 2 एग्जाम्पल लिखना है, उसके बाद विथ नेम एंड फॉर्मूला, उनके नेम भी आपको लिखना है और फॉर्मूला भी आपको लिखना है। तो अच्छे से तैयार करना है, ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में पूछा जा सकता है या फिर 3 मार्क्स में भी बन सकता है। तो आपको अच्छे से तैयार करना है, ताकि 4 मार्क्स में भी पूछा जाए तो आपसे लिखते आना चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन 15 आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, फिर से डिफरेंस राइट करने के लिए आ गया है,
राइट डिफरेंसेस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब ऊपर हमने देखा था पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन के बीच में डिफरेंस राइट करने के लिए, और यहाँ पे आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बीच में डिफरेंस राइट करना है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछा जाएगा, आइडियल और नॉन आइडियल के बीच में अंतर आपको लिखना है। बिल्कुल सरल है, आसानी से बन जाएगा सॉल्यूशन। जो आपका चैप्टर है उस चैप्टर का ये क्वेश्चन है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये आपको अच्छे से तैयार करना है। आप चाहें तो स्टार मार्क भी कर सकते हैं। पॉजिटिव डेविएशन हो गया, नेगेटिव डेविएशन हो गया, आइडियल और नॉन आइडियल, ये दोनों डिफरेंस आपको इस चैप्टर से अच्छे से तैयार करना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 16 आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्वेश्चन 16, व्हाट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हाउ इज इट प्रिपेयर्ड। अब यहाँ पे आपको बताना है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, जिसे आप SHE भी कहते हैं, और यहाँ पे कैसे प्रिपेयर्ड होता है इसके बारे में भी आपको लिखना है। और ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में पूछा जा सकता है। और बच्चों डायग्राम आपको अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि डायग्राम भी आपको बनाना होगा, तब जाके आपको 4 मार्क्स मिल पाएंगे। अगर आप डायग्राम नहीं बनाते हैं तो 3 मार्क्स मिलेंगे, भले ही 4 मार्क्स में पूछा जा रहा है और आपने कितना भी लिख दिया, बट अगर डायग्राम आप नहीं बनाते तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE का डायग्राम भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन 17 आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछे जा सकते हैं। एक तो देखिए जो छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप सोचेंगे कि ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हम नहीं पढ़ेंगे, बट ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आप परीक्षा अध्ययन परीक्षा बोर्ड में किसी भी में देख रहे हैं तो शॉर्ट आंसर या फिर वेरी शॉर्ट आंसर में आपको पेप्टाइजेशन देखने को मिलेगा, कोगुलेशन देखने को मिलेगी। तो आप सोच रहे होंगे कि सर ये नहीं आएगा, बट ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। डिफाइन लिख के इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। अलग अलग क्वेश्चन को एक साथ पूछा जा सकता है, और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स में भी बन सकता है और 3 मार्क्स में भी बन सकता है। देखिए यहाँ पे 17 क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको दे दिया जाएगा, क्वेश्चन डिफाइन कीजिए। 2 यहाँ पे आपको टर्म दे दी जाएंगी, पेप्टाइजेशन हो गया और दूसरी हो गई आपकी कोगुलेशन। दोनों की डेफिनेशन लिखना है, दोनों 2-2 मार्क्स के रहेंगे, और टोटल जो आपका क्वेश्चन है 4 मार्क्स का हो जाएगा। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको शॉर्ट आंसर भी अच्छे से तैयार करना है, चाहे 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो या फिर 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मेरा काम था आपको बताना, अब आपका काम है पढ़ना, तो पढ़ने में लग जाइए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 18 आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिर से डिफरेंस राइट करने के लिए आ गया। अब स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि आपने इतने सारे डिफरेंस बता दिए, डिफरेंस मेन है यार, डिफरेंस तैयार करना है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, राइट एनी 4 डिफरेंसेस बिटवीन फिनॉल एंड एल्कोहल। अब यहाँ पे आपको 4 डिफरेंस पूछे जा रहे हैं कि फिनॉल और अल्कोहल के बीच में 4 अंतर लिखिए, डिफरेंस राइट कीजिए। और ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में पूछा जाएगा, और 2020 में आई थिंक ये क्वेश्चन आया था, 2019 में भी आया था, 2 साल रेगुलर आ चुका है, तो हो सकता है 2021 में रिपीट ना हो। बट बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आप सबको पता है। और बोर्ड का पेपर बिल्कुल सरल आता है, तो किसी भी स्टूडेंट्स को टेंशन नहीं लेना है। जो क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं इसी तरीके से तैयार करते रहिए। और यहाँ पे आपको फिनॉल और अल्कोहल के बीच में अंतर लिखना है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन 19 आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। राइट द लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एसीटोन। अब यहाँ पे आपको लेबोरेटरी मेथड राइट करना है, लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एसीटोन। अब एसीटोन की प्रिपरेशन की लेबोरेटरी मेथड आपको यहाँ पे लिखना है। एंड गिव केमिकल इक्वेशन, और केमिकल इक्वेशन भी आपको यहाँ पे देना है, लेवल डायग्राम ऑफ द प्रोसेस। अब यहाँ पे जो आपकी पूरी प्रोसेस होती है, एसीटोन कैसे प्रिपेयर होता है, लेबोरेटरी मेथड है जो, ये पूरा जो प्रोसेस है इसकी पूरी प्रोसेस का डायग्राम भी आपको बनाना है, केमिकल इक्वेशन भी लिखना। और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स में पूछा जा सकता है, तो आपको अच्छे से तैयार करना है। ज़्यादा लेंदी नहीं है, बिल्कुल इजी है, तो आपको अच्छे से तैयार कर लेना। कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन अपना डिस्कस करते हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब यहाँ पे आपको देखिए सबसे पहली जो नेमिंग रिएक्शन है, मींस साइंटिस्ट के नाम से रिएक्शन आती है, या फिर नेमिंग रिएक्शन आप जिन्हें कह सकते हैं, तो वो रिएक्शन आपको अच्छे से तैयार करना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्योंकि नेमिंग रिएक्शन हर बार पूछी जाती हैं और इस बार भी पूछी जाएंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिएक्शन। 3 रिएक्शन आपको दे दी जाएंगी या फिर 4 रिएक्शन आपको दे दी जाएंगी, और 4 में से कोई 2 रिएक्शन लिखने के लिए आ सकती है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिएक्शन इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है, या फिर आपको दे दिया जाएगा कि इन 4 में से कोई 2 लिखिए, या फिर 3 में से कोई 2 बताइए। तो आपको चारों अच्छे से तैयार करना है। यहाँ पे हमने 3 लिख के रखी है, तो 3 आपको अच्छे से तैयार करना है। और यहाँ पे फर्स्ट है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। कार्बाइल अमाइन आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, और इसके बाद है मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। तो आपको तीनों रिएक्शन अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद जो हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन से जो रिएक्शन है वो हम आपको अलग से बता देंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में
अलग से एक वीडियो आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर, क्योंकि स्टूडेंट सबसे ज़्यादा इसी की टेंशन लेते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर एक हम अलग से वीडियो लाएंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कौन कौन सी चीज़ें पढ़ना है, मेन चीज़ें आपको बता देंगे ताकि आपको किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। तो यहाँ से आपको ये 3 रिएक्शन तैयार कर लेना है, और कोई भी दिक्कत आती है तो बच्चों कमेंट करना। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। आप लोग हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस वीडियो में हमने टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस किए, और आई होप आप इन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करेंगे, बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लगे रहेंगे। और कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट करना है। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे आप मैसेज भी कर सकते हैं पर्सनली मुझे। वन स्टडी केयर हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दी जाएगी। और देखिए हमारा व्हाट्सअप ग्रुप भी है, अगर आप व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो आपको इंस्टाग्राम पे सिंपली मैसेज करना है। आप मैसेज करेंगे तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा।